क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1। तो बच्चों इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चन करवाए थे। आज क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो देखें। इसमें क्या है स्टेटमेंट में कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 और 9। इसने कहा है एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट निकालिए विच इज इक्विडिस्टेंस, मतलब जो समदूरस्थ है किन पॉइंटों से 2 और -5 और -2 और 9। तो लेट किया हमने इस पॉइंट को मान लिया ए। लेट पॉइंट ए, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू सपोज कर लिया हमने एक्स होगी, वाई क्या होगा वहां 0 होगा। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, उन पॉइंटों को हमने मान लिया बी और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 -5 एंड अगले पॉइंट को मान लिया सी जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और 9। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको लिखेंगे कि जो ए और बी है वो इक्वल है AC, यानी कि जो AB की डिस्टेंस है वो AC की डिस्टेंस के इक्वल है, क्योंकि जो A पॉइंट हो वो B से भी उतनी दूरी पर है जितना C से दूरी पर है। तो जो AB डिस्टेंस होगी और AC डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया ये x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और सेम AC के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो AB के लिए x2 ये और x1 ये, पहले तो इसके रूट कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो गया। x2 - x1 तो मीन्स ये हो गया AB के लिए 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 - 0 -5 - 0 का होल स्क्वायर। AC के लिए x2 - x1 -2 - x तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो ये हो गया 9 - में 0 का होल स्क्वायर। हमारा पर्पस है बस x की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर 4 b स्क्वायर x स्क्वायर 2ab माइनस के 4x। यहाँ पर हम -5 - 0 -5 स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। माइनस कॉमन ले लें और ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो मींस ये हो गया 2 + x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर और प्लस 4x और 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81। यहाँ पर हमने देखा x स्क्वायर दोनों जगह पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और ये आ गया भाई हमारे पास। अगर हम 4 को इस साइड लेके गए तो 4x तो एक पहले है, एक ये 4x ऐड हो गया और ये 25 ये इस साइड आके आ गया माइनस के 81। सब्ट्रैक्ट किया तो 11 में से 5 यानी कि ये रह गया 6। यहाँ 7 - 5 7 - 2 ये रह गया 5 यानी कि 56 with negative sign is equal to 8x। दोनों तरफ 8 से डिवाइड करें तो -56/8 is equal to x और ये कैंसिल आउट हो गया
तो -7 इज इक्वल टू x। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट जिसकी हमें जरूरत थी वो पॉइंट A था, जिसमें x -7 और y कितना आ गया 0। बस ये आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। ये दिया है स्टेटमेंट, देखिए एक बार ध्यान से। उसने कहा है कि y की वैल्यू निकालिए अगर हमारे पास दो पॉइंट P और Q दिए हैं जिनकी डिस्टेंस जो है वो 10 के इक्वल है। जिनकी डिस्टेंस क्या है 10 के इक्वल है। तो उसने कहा कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं 2 और -3 एंड अगला पॉइंट जो है वो पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 10 और y है। और इसने कहा इनकी डिस्टेंस यानी कि जो PQ है वो है हमारे पास 10 यूनिट्स। ठीक है, तो बस आपने डिस्टेंस फार्मूला निकाला है और y की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। PQ की डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 10 है। स्क्वायर काटने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x2 कितना है x2 10, तो ये हो गया 10 माइनस में 2 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 y और माइनस के 3 है तो ये हो गया +3 इक्वल टू होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो गया 100। और ज्यादा सिंपलीफाई किया तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 a प्लस b का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab किया तो 6y इज इक्वल टू 100। और ज्यादा सोल्व किया तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y और 9 इसमें ऐड किया तो ये हो गया 13 3 और 7 और माइनस में कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y और ये रह गया हमारे पास 7 और यहाँ 9 माइनस में 7 यानी कि 2 तो -27 इज इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने 4th चैप्टर में 3 मेथड पढ़े हैं। ठीक है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर लास्ट में एक फार्मूला हमने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आप इसका भी यूज कर सकते हैं तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इसने कहा एक पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंस। तो इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। उसने कहा पॉइंट Q जो है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। तो कहने का मतलब QP जो है वो QR के इक्वल हो जाएगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बार मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि रियल में करना आपने कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या है कि एक पॉइंट क्या है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। कहने का मतलब जो QP है वो इक्वल दे रखा है QR के। पॉइंट जो Q है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है 0 1। पॉइंट जो P है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 -3 और पॉइंट जो R है उसके कोऑर्डिनेट हैं x और 6। तो उसने कहा अगर ये कंडीशन है तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो वही है, तो सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था वही तो हो गया। आपने पॉइंट क्या निकालना है x QP इक्वल टू QR दे रखा, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और जो है पॉइंट x आ जाएगा आपके पास।
मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई, वो x की वैल्यू दोबारा से r में रखिए। तो फिर बाद में आपसे एग्जाम पूछ रहा है कि also find the distance between distance QR and PR। उसके बाद आपने दोबारा से यानी कि क्या निकालना है, QR आपने निकालना है और PR आपने निकालना है। कब? जब आपके पास x आ जाए तब, क्योंकि x आप यहाँ रखोगे, फिर आप QR निकालना है और आपने PR निकालना है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है कि फाइंड ए रिलेशन, एक संबंध बताइए बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो सेम वही बात कि जो पॉइंट xy है वो इक्विडिस्टेंस है 3, 6 और -3 और 4 से। तो लेट किया उस पॉइंट को हमने कुछ भी नाम दे दिया। उसने कहा xy के बीच में क्या संबंध होगा यदि पॉइंट लेट किया हमने, लेट पॉइंट को हमने मान लिया xy को a, xy which is equidistant from point, इन दोनों पॉइंटों को हमने मान लिया पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 6 एंड अगले पॉइंट को हमने मान लिया C जो कि कितना है -3 और 4। तो ये तो कंडीशन दे रखी है। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि जो AB है वो इक्वल है AC। तो सेम मेथड, AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट काटने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो x2 - x1, AB के लिए x2 कितना है 3 माइनस x1 x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 माइनस में y का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में x2 - x1 तो मींस -3 माइनस में x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये हो जाएगा 4 माइनस में y और इसका होल स्क्वायर। हमारा पर्पस है कि x y के बीच में रिलेशन निकालना, संबंध बताना। तो a - b का होल स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6y, यहाँ 36 प्लस y स्क्वायर माइनस के 12y, और ये हो गया हमारे पास माइनस कॉमन लेने स्क्वायर करेंगे तो प्लस को मींस a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ हो गया हमारे पास 16 प्लस y स्क्वायर और माइनस में 8y। तो ध्यान दें x स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, कैंसिल x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और कोई भी टर्म जो है वो कैंसिल शायद नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास माइनस के 6y और माइनस के 12y, तो माइनस के 18y, तो ये हो गया, और टर्म बचती है ये हो गया 45। इस साइड हमारे पास बचता है, यहाँ जरा सी मिस्टेक्स कर दी हमने, ये 6x आएगा। तो यानी कि यहाँ बच गया हमारे पास माइनस के 6x माइनस 18y और प्लस के 9 प्लस के 45 हो गया। ये इसको सिंप्लीफाई किया तो 9 से 9 कैंसिल ही हो रहा है, कैंसिल कर दें तो कुल मिला के सिर्फ कितना रह गया इधर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36। यहाँ पर 9 जो है वो कैंसिल हो गया तो 6x प्लस 16 माइनस के 8y, सारी टर्म को एक साइड ले आए तो माइनस 6x यही साइड आके माइनस 6x माइनस 12y यही साइड आके प्लस के 8y, और ये हो गया 16 माइनस के 36, तो माइनस के 12x माइनस के 12y और सॉरी
माइनस के 4y, और ये हो गया हमारे पास माइनस के 20। तो ये इस साइड आके यानी कि ये हो गया हमारे पास प्लस 20 इक्वल टू 0। चाहो तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये थी वही एक्सरसाइज हमारे पास 7.1। इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेक्शन फार्मूला जो है उसका डेरिवेशन और उसके बाद जो एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।